इस दलित महापंचायत के अंदर जो भी प्रस्ताव पारित होगा, हम सब लोग उस पर सहमति जताएंगे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसानों के समर्थन में जो ये दलित महापंचायत हो रही है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो महापंचायत है आने वाले समय में इस देश की सत्ता को बदलने में बहुत ही कारगर साबित होगी। अगर हम बात करें, देश का 70 से 80% जो दलित है वो किसानों की जो ज़मीन है उसी पर निर्भर करता है। अगर हम बात करें आपसे, तो इन खेतों के अंदर जो ये ज़मीन है, इनके अंदर काम करने वाले कौन लोग हैं? काम करने वाले लोग तो हम ही लोग हैं। अगर किसानों के समर्थन में जो ये हमारी महापंचायत हो रही है, जैसे हम इसके साथ आएंगे तो ये राजनीति के अंदर और सामाजिक आंदोलन के अंदर आज़ादी के बाद देश के अंदर सबसे बड़ा आंदोलन होगा। यही कारण है कि सभी दलित संगठन यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आने वाले वक्त में किसानों के समर्थन में जुड़ेंगे। अगर मैं बात करूँ आपसे निजीकरण की, मौजूदा बीजेपी सरकार को मालूम है कि इस देश के अंदर जो भी दलित लोग हैं वो सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियों के अंदर हैं। अगर सरकार इन सारे विभागों को ख़त्म कर देगी और सब कुछ निजीकरण कर देगी तो इससे आरक्षण व्यवस्था सीधे से ख़त्म हो जाएगा। और मैं यही बात कहना चाहूँगा आपसे कि अगर किसानों के साथ दलित जुड़ता है और जितने संगठन जुड़ते हैं तो आने वाले समय में इस सरकार को मजबूर होना पड़ेगा और इन 3 काले कानूनों को ख़त्म करना पड़ेगा। कैसे आप? एक सवाल है, किसान जब पहले चरण में चले थे तो पंजाब से शुरू हुआ और इसके बाद दिल्ली के बॉर्डरों पे आए, इसके बाद दूसरा जो चरण था, इसके बाद जो है मंच पे जो है संबोधन शुरू हुआ, दूसरा चरण बीता, फिर तीसरे चरण में, चौथे चरण में जो है महापंचायत का चल रहा है। इसका निर्णायक चरण क्या होगा? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जिस तरह आप चरण की बात कर रहे हैं, कोई भी सामाजिक आंदोलन जब चलता है, देश को आज़ाद कराने के लिए हमें 150 से 200 साल तक संघर्ष करना पड़ा था। अभी तो केवल 3 महीने ही हुए हैं इस आंदोलन को और 200 से ज़्यादा करीब शहीद हो चुके हैं हमारे किसान भाई। और रही बात इसकी कि जिस तरह से आप हमसे पूछ रहे हैं कि ये चरण ये लंबा होता जा रहा है, इसके काफ़ी तरह के चरण हैं। ये चरण जितने भी ज़्यादा हो रहे हैं, ये आंदोलन उतना ही मजबूत होता जा रहा है। जैसे सबसे पहले पंजाब से किसानों ने आह्वान किया था, उसके बाद हरियाणा के किसान जुड़े थे और उसके बाद फिर राजस्थान के किसान जुड़े थे। आज ये जो पंचायत बुलाई गई है, इसके अंदर आप देखेंगे करीब 500 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं। और ये वो लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं कि जो लोग सारे दलित इकट्ठा नहीं हुए हैं, ये सारे लोग उन संगठनों के प्रतिनिधि हैं, उन संगठनों के प्रधान हैं, या उन संगठनों के ये वो लोग हैं जिनके पीछे हज़ारों की तादाद में भीड़ चलती है। एग्जाम्पल के लिए उदित राज जी हैं, एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बता दूं वाल्मीकि चौपाल से और भी लोग आए हुए हैं। क्योंकि इन लोगों को आप कहीं ना कहीं आपके चैनल के माध्यम से, आप अन्य चैनलों के माध्यम से आप देखते हैं, ये लोग जो यहाँ पर आए हैं इनके पीछे हज़ारों और लाखों की तादाद है। आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, जब संत शिरोमणि गोविंददास मंदिर तुगलकाबाद का मंदिर टूटा था तो उसके लिए काफ़ी एक आंदोलन छोटे हुए थे और जब वो भीड़ चली थी तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट को भी अपना निर्णय बदलना पड़ा था। और मैं आपको ये कहूँगा कि दलितों के अंदर एक ऐसी ताकत है जिससे सरकार डरती है, इससे सरकार जो भागती है। अब किसानों के समर्थन में दलित आ रहे हैं तो इस सरकार को कहीं ना कहीं इन 3 काले कानूनों को ख़त्म करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। एक वर्ग था जब दलितों को जो है किसान जब मजदूरी करने जाता था दलित, तो उसकी उचित मजदूरी नहीं मिलती थी। आज किसानों पे ऊपर आफत आई है और वो मजदूर, वो दलित सामने आकर के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई के लिए तैयार है। क्या कहेंगे सर? जो आपने सवाल पूछा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हर किसी जगह में, हर किसी वर्ग में कुछ ना कुछ अत्याचारी लोग होते हैं। अगर मैं बात करूँ, हम अपना समाज भी उठा के देखें तो कहीं ना कहीं छीटाकशी वो लोग भी करते हैं। तो पूर्ण रूप से किसी भी समाज के अंदर सभी लोग ठीक नहीं होते, सभी लोग गलत नहीं होते। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो आपने मेरे से पूछा है कि कुछ लोग शोषण करते हैं दलितों का, ये जमींदार लोग, आपका क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूँ कि हरियाणा उठा लीजिए, आप यूपी उठा लीजिए, पंजाब उठा लीजिए, ये जो भाईचारा कायम हुआ है, ये भाईचारा बड़ी ही मुश्किल से कायम हुआ है। बीजेपी जब सत्ता में आई, बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले 3 साल पहले इस भाईचारे को तोड़ा और भाईचारों को तोड़कर अलग अलग प्रहार करके जब ये सत्ता में आई, अब बीजेपी का जो शोषण है वो चरम सीमा पर है। मैं जो आपसे बात बता रहा हूँ, मैं ये बात बता रहा हूँ आपको कि
जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, मैं जमींदार लोगों को नहीं मानता कि ये लोग हैं जो शोषण कर रहे हैं। असली शोषण तो अब हो रहा है हमारा। आप ये देखिए, संविधान हमारा खतरे में है, सरकारी विभागों का निजीकरण किया जा रहा है और धीरे धीरे करके कभी चमार, कभी वाल्मीकि, कभी खटीक, कभी सासी, कभी जाटव, धीरे धीरे करके एक एक इंसान को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। इस मौजूदा सरकार को ये लगता है अगर एक बार इन लोगों ने किसानों को दबा दिया तो आने वाले समय में हम लोग, दलित लोग भी आंदोलन करने के लिए सक्षम नहीं होंगे। क्योंकि अगर कहा जाए तो इस देश के अंदर किसान एक ऐसा वर्ग है जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा ज़मीन के रूप में आप कह सकते हैं। और ये असली में जो लड़ाई है, मेरे मायने में जो ये लड़ाई है, वो लड़ाई असली में ये दलितों की ही लड़ाई है। 70 से 80% दलित लोग, इन गांव में आप जाके देखिए वहाँ पर हालत क्या है। शहरों में फिर भी दलित लोग सक्षम हैं, गांव के अंदर रोजी रोटी हमारी जो बनती है वो इन खेत खलिहानों में काम करने के बाद ही हम लोगों को रोजी रोटी मिलती है। तो इस आंदोलन को एक बड़ा रूप देने के लिए दलितों को किसानों के साथ आना ही पड़ेगा। तो क्या लगता है कि सक्सेस हो पाएंगे, क्योंकि इतने दिनों से जो है वार्तालाप सरकार के बीच में, किसानों के बीच में चलता रहा है, तो कैसे देखते हैं? अब तो खैर वार्तालाप भी होना बंद हो गया है, काफ़ी दिन का गैप हो गया है, कैसे देखते हैं आप? सक्सेस तो होगा जब हम लोग गुरु रविदास तुगलका मंदिर के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल सकते हैं। और अब तो किसानों का बहुत बड़ा वर्ग है और दलितों का बहुत बड़ा वर्ग है। अब दोनों वर्ग एक साथ आ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, सुप्रीम कोर्ट को तो बात ही छोड़ो, इस सरकार को भी झुकना पड़ेगा। धन्यवाद।